बाकी लोगों के जिनके आंख में मोतियाबिंदु है और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको मैंने उदयपुर रेफ़र किया है, चारभुजा रेफ़र किया और विशलपुर, जो वहाँ पे उनका फ्री आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। फूलचंद जी गोटी साहब ने जो ये जनसेवा कार्य किया है वास्तव में अच्छा कार्य किया है। आपने ये बहुत बढ़िया काम किया। जो बरसों से देख रहे हैं कि मेरे को दिख नहीं रहा है, आज उनको मालूम पड़ गया कि मेरे को आँख का मोतियाबिंदु है। और फूलचंद जी भाई साहब का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसे कैंप होने चाहिए। यहाँ के ऐसे काफ़ी लोग इस ग्रामीण इलाके में जिनको ये आंखों का मूल तो इलाज नहीं मिल पा रहा और उनको सक्षम भी नहीं है वो इलाज करवा पाए। मेरे गाँव के लिए, मेरी पंचायत के लिए और मेरे ज़िले के लिए, मेरी तहसील के लिए कुछ करूँ। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कोयल ग्राम पंचायत के सिसोदियों का गुड़ा गांव में मैं पहुंचा हूं और यहां पर 2 दिवसीय मेडिकल शिविर था। मुख्य रूप से नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। इसके लिए मुख्य रूप से भामाशाह फूलचंद जैन की यह पहल थी और इसी के तहत यह आयोजन हुआ। 2 दिवसीय प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में न सिर्फ कोयल ग्राम पंचायत बल्कि गजपुर और आसपास के अन्य ग्राम पंचायतों के गांवों के लोग भी यहां पर पहुंचे। उनकी आंखों का इलाज भी कराया, उन्हें निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया गया। और इस तरह की ये जो पहल थी, इस पहल में कितने लोग लाभान्वित हुए और उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आज कार्यक्रम के 2 दिवसीय समारोह के तहत आज दूसरे दिन महाप्रसादी का आयोजन हुआ और अब सांस्कृतिक विरासत के तहत अमर सिंह राठौड़ के खेल का मंचन भी होगा। अभी हमारे साथ में भामाशाह फूलचंद जी हैं, उनसे जानते हैं कि कल जो कैंप शुरू हुआ आज दिन तक इस कैंप में कितने लोगों को लाभ मिला मुख्य रूप से। पहले तो जयवर्धन न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। कल से और आज तक कम से कम 700-800 लोग चश्मे आँख के चेकिंग के लिए आए थे और उसमें कम से कम हमने 700 चश्मा वितरित किया है। और बाकी लोगों के जिनके आँख में मोतियाबिंदु है और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको मैंने उदयपुर रेफ़र किया है, चारभुजा रेफ़र किया और विशलपुर, जो वहाँ पे उनका फ्री आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा, वो मेरी तरफ से मैंने किया है। इसमें जो कैंप लगाया उसमें कौन डॉक्टर थे, किसकी मदद से ये पूरा कैंप आयोजन हुआ, कितने बजे तक चला? ये डॉक्टर हमारे नाथद्वारा से डॉक्टर को बुलाए थे हमने, डॉक्टर रमेश करके नाम था। और ये डॉक्टर की पूरी टीम आई थी और वो हर जगह पे वो कैंप लगाते हैं और आँखों का एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। और हमने बुलाया नाथद्वारा से यहाँ पे और बहुत अच्छा उन्होंने सर्विस दी है और लोग बहुत खुश है। गांव के बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि मेरी आंख में दिखता नहीं है, वही बोलते अरे हमारी एक आंख में नहीं दिखे, उनको मालूम ही नहीं है कि, तो बाद में मालूम पड़ा कि इनका मोतियाबिंदु है। बहुत छोटी चीज़ से बहुत दिन से ये भुगत रहे थे। आज खेती में काम करना, घर पे जाना, कोई गिर जावे, उनको नहीं मालूम कि, तो वो आज मालूम पड़ा और बहुत से लोगों ने इसका लाभ लिया है। लगभग कितने लोगों का जैसे ये चश्मे वितरण हुए? ये आज और कल में 700 चश्मा वितरण हुए और 800-900 लोग चेकिंग करके गए। जिनकी आंखें ठीक थी उनको नहीं दिया, बाकी जो जिनके नंबर कम थे, जिनके नज़दीक के थे, जिनके दूर के थे, उनको मैं आज का चश्मा दे दिया। अच्छा, ये जो कैंप आयोजित हुआ, ये कोयल आपके सिसोदियों का गुड़ा की गांव वाले थे या और भी किसी गांव के? नहीं, ये जो कैंप इसके में पूरा कोयल पंचायत, घाटा पंचायत और करीब सांगड़ से लेके घाटा, थोरिया, समीजा, ये सब लोग जो हमारे पास आए और बहुत दूर दूर से आए। कैंप का आज विधायक कुंभलगढ़ के जो सुरेंद्र सिंह जी ने भी अवलोकन किया था। आज फिर सुरेंद्र सिंह जी हमारे कुंभलगढ़ तहसील के एमएलए हैं, वो आप पधारे थे, उन्होंने अवलोकन किया और वो बहुत खुश हुए कि जैन साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया। और कौन कौन जनप्रतिनिधि और विशिष्ट जन आए हैं? इसके बाद आए थे अपने जगदीश जी पालीवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष है जिला के, वो आए थे। और अभी हमारे हुंकार के सरपंच मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ में ही है और ये हुंकार के सरपंच है। अच्छा, हाँ। तो ये कुल मिला के जो 2 दिन से जो कार्यक्रम रहा, लोगों को लाभ भी मिला, इतने जनप्रतिनिधि भी आए, वो ये सेवा जो की है कितनी संतुष्टि लगेगा? लोगों को लगा कि ये जो हो रहा है वो पहली बार हुआ है। आज तक 40-45 साल तक मैंने भी देखा है, मैं भी 60 साल का हूँ, पर पहली बार लोगों ने बोला कि हाँ ये आप जो कर रहे हो ये हमारी लाइफ में पहली बार है, इनकी ज़िंदगी में पहली बार है कि आपने ऐसा चश्मा का ये आयोजन किया आपने। और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये बहुत बढ़िया काम किया। जो बरसों से देख रहे हैं कि मेरे को दिख नहीं रहा है, आज उनको मालूम पड़ गया कि मेरे को आँख का मोतियाबिंदु है और उनको कल मैं ऑपरेशन के लिए भेज दिया और शायद हफ्ता भर में वो ठीक हो जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा इसके अलावा पहले आपने क्या क्या मुख्य रूप से काम? मैं जैसे 15 साल का था, 9वीं पढ़ के मैं बॉम्बे चला गया। इसके बाद मैं बॉम्बे से यहाँ आया नहीं और अब मैं ये कोरोना के बाद में मेरे मन में ऐसा लगा कि गाँव का कुछ महत्व लगा मेरे को।
पहले लगता है कि बम्बई हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। जब कोरोना में जब लोगों को लगा कि अपने घर, अपनी खेती, अपना जो जन्म स्थान है उसका कुछ महत्व मेरे को समझ में आया, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो विचार करता रहा कि मैं अब मेरे गांव के लिए, मेरी पंचायत के लिए और मेरे ज़िले के लिए, मेरी तहसील के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं बॉम्बे में बीजेपी के साथ बहुत अच्छा टच में हूँ, बॉम्बे का बहुत अच्छा कार्य करता हूँ और बॉम्बे में बीजेपी के अच्छे अच्छे पद पे भी काम कर चुका हूँ, और बॉम्बे के पॉलिटिकल जो केंद्र से भी मेरे कुछ परिचित हैं और मैं उनके साथ बड़ा टच में हूँ। वहाँ आप जैसे क्या किस तरह का कारोबार है, क्या काम करते हैं? मैं बॉम्बे में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और मेरा घाटकोपर में मेरा उद्योग धंधा है और मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ और 40 साल से मैं घाटकोपर में हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने में 10 दिन 15 दिन गांव में रुकूँ और लोगों की सेवा करूँ, ऐसा, क्योंकि भी करीब करीब मेरा बॉम्बे का सेटअप बढ़िया हो गया है, तो मैं उसको ऑटो मोड में डाल के यहाँ रह सकता हूँ और लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो उसी के तहत ये कैंप का आयोजन या ये बस उसी के तहत मैंने देखा कि गांव के लोग जिसके साथ में मैं बचपन से, मेरे जो दोस्त थे बचपन के, वो 45 साल के हो गए। अब मैं मिल रहा हूँ कि ये मेरे बड़े बड़े जो दोस्त थे, साथ में रह चुका हूँ और ये कैसे जी रहे अब मेरे को मालूम पड़ रहा है, और मेरे में जो काबिलियत है, मैं बोला उस काबिलियत का फ़ायदा मेरे गाँव क्यों नहीं ले भाई। बिल्कुल, जो हिसाब से मैं बॉम्बे में बहुत प्रोग्राम करता हूँ। बॉम्बे में हर साल मैं एक होली का महोत्सव करता हूँ जो आपको यूट्यूब पे भी दिखाई देगा। 2015 से लेकर 9 साल से मैं रेगुलर, उसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक आती है। ये आपका यूट्यूब में डालेंगे तो घाटकोपर होली महोत्सव, तो राजस्थान से कम 20 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं होली की धुलंडी के दिन। कोरोना के दौरान क्या एहसास हुआ आज? मेरे को ऐसा लगा कि गांव एक्चुअली, गांव का महत्व न अभी मालूम पड़ा। पहले हम लोग बॉम्बे में एक रूम में फिट हो गए थे, एक फ्लैट है 800 फुट का, उसमें बंद। अब लगा कि दुनिया आस पड़ोस को भी पता नहीं कि कौन रहता है। बाजू में कोई मर गया तो नहीं मालूम पड़ता है। अब मेरे को मालूम पड़ा कि गांव का कुछ महत्व है, और गांव की जिस गलियों में मैं खेल के बड़ा हुआ, जो मैं स्कूल में पढ़ा, ये सब मेरे को ताज़ा यादें ताज़ा हो रही है कि मैं ये मिट्टी में पानी में मैं खेला हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल यूँ लगता है कि मोबाइल जब आया है, मोबाइल आने के बाद गांव में भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए, एक मोबाइल देख रहा है, दूसरे भी देख रहे हैं, परिवार भी। बात ये आपकी बिल्कुल सही है, मगर ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, ये हर बच्चे के हाथ में चली गई है, और ये इसके लिए फ़ायदा भी है मोबाइल का और नुकसान भी है, मगर इसका सही ढंग से यूज़ हो तो इसमें फ़ायदा है। मगर लोग, ये बात सही है, घर के हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल से पूरी दुनिया की जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। आज छोटे से गांव में पहले मालूम पड़ता था महीने भर बाद, और पोस्ट कार्ड आता था 15 दिन में। आज अमेरिका में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का क्या हो रहा है, तो 5 मिनट के मालूम पड़ जाएगा, उतने मरे, उधर गिरे, ये सब। तो लोग जागरूक तो हो गए, गांव अभी गांव नहीं रहा है, मगर जो भी यहाँ का कल्चर है, यहाँ का जो वातावरण है, ये बहुत प्यारा लगता है। मतलब ये जैसे आज आप ये आयोजन रख रहे हो, अमर सिंह राठौड़ खेल का मंचन, शहर में मैं देखता हूँ या कहीं गाँव में भी जाता हूँ, आयोजन तो बहुत अच्छे होते हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोग देखने वाले कम आते हैं। बात एकदम सही है। ये चीज़ें कहीं पीढ़ी में, आधुनिक पीढ़ी में घट रही है। ये बातें, एक तो इसे मोबाइल ने छीन लिया है, मोबाइल ने बहुत कुछ छीन लिया है। पत्रकार जो अपना पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कागज़ जब आते थे, अभी वो मैसेज से 1 मिनट में पहुंच जाता है। तो ये सब चीज़ें, जैसे घड़ियाल अपन टाइम देखते, रेडियो बजाते थे, वो सब चीज़ें मोबाइल में ख़त्म हो गई है। मगर जो कल्चर रियल में जो है, उसी से खुशी मिलती है। आप कितना भी भौतिक शास्त्र में चले जाओ, बट जो असली मज़ा है वो रियल जो लाइफ है वो यही है। और स्वास्थ्य के हिसाब से बॉम्बे में 2 ऐसा गली गली में हॉस्पिटल है। यहाँ पे अपने पास 1-1, 2-2, 5-10 गांव के बाद हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी खाली है। वहाँ पे लाइन लगती है सुबह से शाम, इसको बुखार आ रहा है, इसका सर दुख रहा है, ये हो रहा है, ये यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ का वातावरण बहुत स्वस्थ है, ऑक्सीजन की बहुत भारी मात्रा में होने से लोग यहाँ ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में भामाशाह फूलचंद जी जैन थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने सेवा की बातें हुई, न अपने कारोबार की बातें हुई, बल्कि भौतिक स्थिति में जो जीवन शैली है उसमें भी कहीं न कहीं आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति को, आज के युवाओं को देखने, सोचने, समझने की सख्त ज़रूरत है। अभी हमारे साथ में चंद्रकांत जी आमेटा आप भी हैं, आप 2 दिन से इस गाँव में हो, कैंप भी देख रहे हो, क्या नज़ारा रहा, क्या सेवा भावना जो इनकी फूलचंद जी की रही, वो कैसे? मैं सर 2 दिन से जो यहाँ देख रहा हूँ, इसकी यहाँ के जो आपके जो मन में जो जन सेवा का करके जो भी था, आपके कहने से हम यहाँ आए। तो आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी यहाँ बता रहे हैं, और आज कल जो मैं यहाँ था, कल मैंने देखा है कितने भी जो आसपास के गाँवों से जिनके भी आँखों के कोई भी समस्या थी यहाँ बता रहे हैं, उन सब की यहाँ पे डॉक्टर से वो लगा के जो कैंप लगाया, उस कैंप में बहुत अच्छी सेवा हुई, और सबको चश्मे की जगह चश्मा, दवाई की जगह दवा वगैरह जो भी चाहिए थी वो सब दे रहे थे।
कल वो सब देखने के बाद वापस आज भी उसका मतलब सुबह से लगे वो काम चालू था। तो इसमें कौन केवल बच्चे थे, युवा थे, वृद्ध थे, या किस तरह के लोग इसमें? सभी तरह के इसमें युवा भी थे, वृद्ध भी थे, और सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। और आज दिन में माननीय विधायक महोदय सुंदर सिंह राठौर साहब भी यहाँ पधारे। उन्होंने सबसे एक को देखा, वहाँ पे जाके अंदर उनसे पूछा भी सही। तो वास्तव में को बहुत खुशी हुई कि वास्तव में अपने गाँव में आज इन फूलचंद जी गोटी साहब ने जो ये जनसेवा कार्य किया है, वास्तव में अच्छा कार्य किया है। और गोटी साहब ने फिर बाद में एमएलए साहब के हाथ से ही यहाँ पर एक एम्बुलेंस गाड़ी का भी मतलब वो फीता काट के स्वागत कराया है और जनता की सेवा के लिए लगाई है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी जन समस्या बीमार होंगे, कोई भी होगा, तो आपकी तरफ से उनकी पूरी सेवा की जाएगी। और यहाँ जो आँखों का जो भी देखा है उन सभी के मतलब ऑपरेशन के लिए उदयपुर है, बिशलपुर है, जहाँ भी है वहाँ पे आपकी तरफ सेवा की जाएगी। तो आज हमारे जिलाध्यक्ष जी, विधायक महोदय वगैरह सब खुश हुए। आज मंडल अध्यक्ष जी भी आए, आपके दिल में इस सारी बात को बताई, बहुत खुशी हुई। मैं सही बात है। ये मुख्य रूप से इस तरह की जो पहल है, कहीं ना कहीं अन्य लोग, अन्य भामाशाह भी प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। बब्बर सिंह जी, ये जो पहल इन्होंने की है, आपको लगता है दूसरे भामाशाह भी और आगे आएंगे, ऐसी पहल और करेंगे? सेठ जी को देखे बहुत सारे भामाशाह गांव में है छुपे हुए, वो उभरेंगे अभी और अच्छी सेवा देंगे। बहुत क्योंकि आज ये लग रहा है कि इनका कैंप रखा, इतने लोग आए हैं, ये तो और भी गांव में और भी पंचायतों में जो भी भामाशाह है वो उनकी तरह और सेवा देंगे तो लोगों को फायदा मिलेगा। मतलब यूँ है कि आज गांव में ज़रूरत है कि इस तरह के अगर कैंप और इस तरह के आयोजन हो तो मोबाइल छोड़ के इस चौराहे पर भी लोग आएंगे और कैंप में इलाज भी होगा। और इन्होंने ये अमर सिंह जी खेला, इनसे भी लोगों को जागरूकता बढ़ेगी और अच्छा मैसेज आएगा। संस्कृति से, इतिहास से जुड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वास्तव में ये जो पहल है, जो प्रयास जो है, इस प्रयास को सभी तरफ हर जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय लोग, ग्रामवासी भी सराहना कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो पहल है, इस तरह के प्रयास अन्य लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है। तो कुछ गाँववासी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पारस। कहाँ से हो आप? तो यहीं से साथ में ही है, जो गोवल से। आज ये जो पहल हुई है, जो प्रयास हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? बहुत ही सराहनीय है ये, इससे बहुत कुछ लोगों को जागरूकता मिलेगी। और ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत कुछ करने की सोचते हैं और रखते हैं दिमाग में, लेकिन अभी मौका मिला है तो वो करेंगे, ज़रूर करेंगे और ज़रूर होगा, सब अच्छा होगा। मन के दिल के बहुत साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने सोचा है तो ज़रूर होगा और बहुत अच्छा हुआ है। अभी महीना 1.5 महीने से यहाँ पे ये आ रहे हैं तो लोग बहुत जुड़े। आज 90% लोग इनसे जुड़े हैं, इनसे बहुत खुश है और सब ऐसी आशाएं रखते हैं कि ये बहुत अच्छा कुछ करेंगे। गाँव में कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं उनके मन की बात, उनके विचार। धीरज जी, तो आज ये जो 2 दिनों आप कैंप में रह रहे हो, कई स्थिति लगी, लोग केतरो लोगों ने फायदो मिलो और आज ये जो सिसोदिया गुड़ा में जो खेल मंचन हुई रहो, अन्य प्रति लोगों में कई उत्साह है। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ कैंप हुआ है। फूलचंद जी भाई साहब का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसे कैंप होने चाहिए। यहाँ के ऐसे काफ़ी लोग हैं इस ग्रामीण इलाके में जिनको ये आंखों का मूल तो इलाज नहीं मिल पा रहा और उनको सक्षम भी नहीं है वो इलाज करवा पाए। भाई साहब ने कम से कम 2 दिन में 300 से 400 लोगों को यहाँ लाभ मिला है, जिसमें 50 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया जिनके ऑपरेशन होंगे वो भाई साहब की तरफ से उदयपुर में निःशुल्क करवाए जाएंगे उसका भी। और भाई साहब की तरफ से एम्बुलेंस की भी आप सुविधा की, आज एमएलए साहब आए तो उनके थ्रू एम्बुलेंस भी समय पर बैठ की है भाई साहब ने, तो एक अच्छी सुविधा हो गई अपने इस ग्रामीण इलाकों के लिए। और बात रही अमर सिंह का खेल, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में, हमें भी उत्साह है। हम भी आज खेल को इसको देखें और समझें कि ये क्या है उससे और क्या शिक्षा अपने को मिल सकती है और क्या शिक्षा अपने जीवन में ले सकते हैं। आज हम आए हैं और पूरा उत्साह इसको देखेंगे और समझेंगे और आगे अपने जीवन में जो भी इससे सीख मिलेगी हम अपने जीवन में परिणाम उतारेंगे। अभी हमारे साथ में पत्रकार भी हमारे साथ में हैं कि मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन हम इनका पत्रकारिता की नज़र में वो इस कार्यक्रम से जुड़ के, कैंप से जुड़ के और आज अमर सिंह राठौड़ का जो खेल मंचन है इससे जुड़ के वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप 2 दिन फूलचंद जी के जो मेडिकल कैंप जो रहा आंखों की जांच के लिए, लोग कितना फ़ायदा है इनकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं फूलचंद जी घोटी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये निःशुल्क यहाँ आयोजन किया, क्योंकि वो जैन है और जैन एक भामाशाह का एक उनका टैग लगा होता है और उन्होंने एक अच्छा काम किया। 2 दिन में यहाँ पे लगभग 900 लोग आए जिन्हों की आँखों का जांच हुई और उसके बाद 700 लोगों का चश्मा वितरण किया गया। जिनको मोतियाबिंद है या उनको कुछ तकलीफ है उनको निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा।
अच्छा, आज ये रात्रिकालीन जो कार्यक्रम है अमर सिंह खेल, इस खेल के प्रति लोगों में कितना उत्साह है? क्या लोगों इसमें आज के मोबाइल के युग में इससे जुड़ पाएंगे इस तरह के? देखिए, ये जो वीर अमर सिंह राठौड़ जो है हमारे नागौर जिले के थे और हमारा एक इतिहास है, वो गौरवपूर्ण इतिहास है। पहले ये हर साल हर वर्ष हर जगह होता है, मगर इस कुछ वर्षों में कम हो गया क्योंकि मोबाइल की दुनिया आ गई है, मगर कुछ कुछ गाँव में होता है। आज हमने कुछ सोशल मीडिया से और हम खुद लोगों से मिल के लोगों को बुलाए हैं। हमको ऐसे आशा है कि आज रात में यहाँ कम से कम 3 से 5 हज़ार लोग यहाँ आके इस खेल मंचन का देखेंगे। कहीं न कहीं लोग इतिहास से भी जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से भी जुड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा मेवाड़ और राजस्थान का गौरव तो पहले से गौरवपूर्ण है और उस इतिहास को आज जब लोग इसको लाइव देखेंगे तो उनको, बच्चों को, जो बच्चे हैं 10 साल 12 साल के, वो जब इसको लाइव देखेंगे तो उनको अलग ही अनुभूति होगी कि हम किस मोबाइल की दुनिया में और क्या हमारा भविष्य है। बिल्कुल, वास्तव में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी न सिर्फ संस्कृति से जोड़ते हैं बल्कि इतिहास से भी रूबरू कराते हैं।